भासित होई। हे बैरागी, सदगुरु सुखराम जी महाराज बैरागी को कह रहे हैं कि जब बैरागी ने कहा था कालू जी महाराज का कोई दोहा उसे सुनाया था कि बाणो बड़ो दयाल को कंटी तिलक और माल, और जमू उपरे कालू कहे भय माने भूपाल। तो ये भेष से यमराज डरता है। जो बाणा है, कंटी तिलक और ये माला और ये भेष, इससे यमराज डरता है। ये कहना था बैरागी का कालू जी महाराज का प्रमाण देके। तो महाराज कह रहे हैं कि टीका टोप कंटी और माला, ये जो टीला लगाते हो, टीका नाम टीला, और टोप पहनकर गले में कंठी माला डाल के भेष पहन के तुम मग्न हो रहे हो। महाराज कहते कि इससे कुछ नहीं होगा, इससे काल नहीं डरेगा, इसे यम तुम्हें नहीं छोड़ेगा। के सुख राम भजन बिन जवरो, भजन के बिना ये यम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये भेष पहन के, टीका टोप पहन के, माला गले में डाल के यम तुझे ले जाएगा तोड़ के, तुम ये इस पे भरोसे मत रहो। टोपी पाग जटा जुग मुंडत, खट दर्शन क्या लोई। अर के सुख राम भजन बिन जवरो, कारण रखे न कोई। टोपी पाग जटा जुग मुंडत, टोपी पहना तो क्या हुआ, सिर पर जटा है तो क्या हुआ, तुम पगड़ी डाले हुए हो, मुंडित हुए हो, यानी बाल को निकाल दिया है, या तुम जगत के बराबर रहे, जगत के जैसे रहे, बेजदारी रहो या जगत के बराबर रहो, या ये सब जो साधु अपने पहनते हैं वो भी तुम पहने हो या न पहने हो, या तुम षटदर्शनी में से कोई भेषधारी हो, फिर भी भजन के बिना यमराज तुम्हें नहीं ले छोड़ सकते। यमराज इन बाह्य उपायों से, बाह्य अंग से डरने वाले नहीं है। वो तो भजन करने से ही तुम यम के जाल से मुक्त होगे, क्योंकि यमराज इन सारी ऊपर की वस्तु का, भेष का जरा सा भी कारण नहीं रखता। के सुख राम भजन बिन जवरो, कारण रखे न कोई। अब बैरागी कहते हैं थे कंटी तिलक माला भगवा बस्तर, ये सब हरि का बाना है। फिर वो कह रहे हैं कि ये सब परमात्मा का बाना है। अब महाराज कहते हैं हर के रंग रूप नहीं कोई, तुम बताओ बाणा। के सुख राम झूठ क्यों बोलो, समझ चुप करो छाणा। बैरागी ने जब कहा कि ये कंटी तिला माला और भगे वस्त्र ये सब राम जी का बाना है, तब महाराज बैरागी को कह रहे हैं कि हर के रूप रंग नहीं कोई, परमात्मा का तो कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। अब तुम कहते हो कि ये भेष परमात्मा का है। अब इसमें
मुझे बताओ सच क्या झूठ क्या। तुम हरि का बाना बताते हो, ये बाना जो तुमने पहना है ये राम जी का है ऐसे बताते हो। बैरागी तुम झूठ बोल रहे हो। के सुखराम झूठ क्यों बोलो, हे बैरागी तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। मन में इस बात को समझो और समझ के चुप रहो। तुम्हारी इस बात को मन में छिपा कर रखो। शरणो। अब इतना सुनने के बाद बैरागी महाराज को कह रहे हैं कि हाँ, हर के तो रंग रूप कुछ नहीं है, परंतु ये बाना लेना है सो उनकी शरण लिया की सेनानी है। अब बैरागी ने बात पलटा दी। बैरागी कहते कि ये महाराज आप कह रहे हो बात ठीक है, ये बात मैं भी मानता हूं कि परमात्मा का न रंग है, न रूप है, न आकार है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बात मैं भी मानता हूं। परंतु यह जो बाणा है, यह जो भेष है, ये कंठी तिलक माला, ये पगड़ी जो भी है, ये परमात्मा के शरण में लेने का प्रमाण है। यानी ये सब देख के जगत ये जानते हैं कि ये परमात्मा के शरण में है। जैसा राज की चपरास और दरेस मुजब, यानी राजा का जैसा नौकर चाकर है, इस प्रकार से ये परमात्मा के नौकर चाकर है, परमात्मा को मानने वाले हैं, परमात्मा के शरण में है। अब महाराज ये भी भ्रम उसका निकाल रहे हैं। शरणों तके भजन में राता, भेष पहरिया नाही, के सुख राम सुनो बैरागी, राम सकल के माई। जब बैरागी ने कहा कि राजा के चपरासी को ये बिल्ला ड्रेस ऐसा कुछ बाना रहता है, ये जैसे इस बाने से वो राजा की शरण में है, राजा की सेवा में है, ये पहचानने में आता है। ऐसे ही ये भेष, हमारी कंठी तिलक माला, ये जो भी है बाह्य भेष, ये परमात्मा का शरणागति का स्नान है, निशानी है। तब महाराज ने कहा कि ये शरणागति नहीं है, बाहर बाहर भेष पहनने से तुम परमात्मा के शरण में हो, ये कहना बिल्कुल सरासर झूठ है। अब शरणा क्या है, शरणों तके भजन में राता, जो भजन में लीन रहते हैं, परमात्मा का नाम सुमिरन लिव लगा के करते हैं, भजन में लीन रहते हैं, ये है शरणागति की निशानी, उसका ये प्रमाण, और ये है सेनान। भेष पहनने से परमात्मा का शरणा लिया ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारे मन के विचार है। राम तो सभी के घट में विराजमान है, भेष पहनने वालों के भी घट में है, तो जिसने भेष नहीं पहना उसके घट में भी है। तो क्या तुमने भेष पहना इसका मतलब तुम शरण में हो, जगत वालों ने भेष नहीं पहना वो परमात्मा के शरण में नहीं है, ऐसा नहीं होता। वास्तविक शरणागति भजन में लीन रहना है। साहिब बसे तन के माही, बारे किणी न पाया, के सुख राम सुनो बैरागी, गोत छोड़ क्यों आया।
सायब बसे तन के माई, परमात्मा तो सबके घट में विराजमान है, इसलिए सभी ने सायब को घट में ही पाया। बाहर बहुत ढूंढा मगर बाहर किसी को नहीं मिला। आज तक बाहर भटक कर सायब किसी को भी नहीं मिला और आगे भी नहीं मिलेगा। हे बैरागी, तुम भटक कर तुम्हारे गोद को यानी माता पिता भाई बहन कुटुंब को छोड़कर क्यों भटकते हो? क्योंकि परमात्मा तो तुम्हारे घट में है। ढूंढो, भीतर खोजो और भजन में रत रहो। भजन में लीन रहोगे तो परमात्मा को भीतर ही खोजोगे। अब बैरागी कहते हैं, महाराज साहिब तन के माई बताते हो तो मिलता क्यों नहीं? ये जो तुम बता रहे हो कि साहिब घट के अंदर ही है, तो वो मिलते क्यों नहीं? फिर महाराज कहते हैं, साहिब बसे तन के माही, भजन किया सु पाओ, कै सुख राम भेष तुम पेरो, किसको जाय रिझाओ। तुम सायब तन के अंदर है ऐसा कहते हो तो वो मिलता क्यों नहीं? ये बैरागी महाराज को प्रश्न कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के जवाब में महाराज कहते हैं कि सायब शरीर के अंदर ही है और वह भजन करके उसे रिझाने से मिलता है। बिना रिझाए वह कभी नहीं मिलता। तुम भेष पहनकर बाहर भटक रहे हो, इतना भी खोजोगे हेली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है तन माई। हेली घटरो ज्ञान विचारो, तारो कुण है बोलन हारो, हेरी वारी करो ओळकाई, तारा जन्म मरण मिट जाई। तो तुम वेश पहन के बाहर भटक रहे हो, बाहर भटकने से वह नहीं रिश्ता, और तुम फिर भटक कर किसको रिझा रहे हो? जिसको रिझाने से तुम्हें साहेब मिलेगा वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है और उसका उपाय है भजन। भजन को छोड़ के तुम बाहर भटक रहे हो, ऐसे से नहीं मिलेगा। बैरागी बोलते हैं, क्या बोले? हम घर छोड़ा है सो कर्मों और गर्भ से डर के, गर्भ के डर के कारण और कर्म के कारण हमने घर का त्याग किया। मोक्ष जाने के वास्ते हमने घर बार छोड़ा है, परिवार को छोड़ा है और घर छोड़ के ये शरण ला लिया है, ये बहाना लिया है। तो बताओ हमने गलत कहा क्या? अब महाराज कहते हैं, जे तम कर्म गर्भ सु डरिया, तो बाणा क्यों धारे, के सुख राम मोख तो जानो, भजन साथ के सारे। गर्भ में नहीं आना है इसलिए घर छोड़कर ये बाना बनकर हर का शरणा लिया, ऐसा तुम मान रहे हो? तो तुम कर्म के डर से घर बार छोड़ा है, तो तुम बिना बाना पहने, बिना भेष पहने परिवार को छोड़कर हरदम अपने ही घर में रहते, परिवार को बिना छोड़े अपने घर में रहते।
मोक्ष में जाने के लिए राम जी का भजन करना पड़ता है। राम जी पे भजन करके विश्वास के साथ भजन करने से ही मोक्ष होगा। बाना पहनकर शरणा लेने में वो राम जी नहीं मिलते। तो इसलिए आपको कोई त्यागने की आवश्यकता नहीं थी, बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं थी, और ये भेष की भी आवश्यकता नहीं थी। आप चाहते तो घर में ये सब कुछ हो सकता था। महात्मा गौतम बुद्ध 12 साल जंगल में ध्यान सुमिरन करने के बाद निर्वाण पद के पहुंचे और अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी की आंख से आंख नहीं मिला सके और मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। फिर पत्नी ने कहा, 12 साल के बाद आज आए हो, इन 12 सालों में हमारी तुमने जरा भी चिंता नहीं करी। अगर तुम कहते तो घर में ये सब कुछ होता, मैं तुम्हारे आड़े नहीं आती, मगर तुम हम सबको छोड़ के चले गए। मेरे इस एक ही प्रश्न का जवाब दो, जो चीज तुमने बाहर जाके प्राप्त करी, क्या वो यहाँ इस घर में रहते हुए नहीं कर सकते थे? भगवान गौतम बुद्ध अपनी इस पत्नी के प्रश्न का जवाब नहीं दे सके। भजन सत्य है, त्याग और ग्रह सत्य नहीं है। ग्रह का त्याग करके तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा त्याग भी बेकार है। अब वैरागी कहते हैं, जब महाराज ने उनको कहा कि मोक्ष में जाने के लिए तो विश्वास के साथ भजन करना पड़ेगा, तभी जा सकते हो। हम घर बार गोद कुटुंबों छोड़ के उसका शरणा लिया है, अब बाकी क्या रहा? तो बैरागी कहते कि हमने तो सब कुछ राम जी को समर्पित किया है, घर बार छोड़ दिया, इतना बड़ा त्याग किया, उनका शरणा लिया, तो अब बाकी क्या रखा, बाकी क्या रहा? साहिब जी की जागयो मेल्यो, सो जागा तज दीवी। हे बैरागी, तुमने जिस जगह पे राम जी मिलते हैं उस जगह का त्याग कर दिया, वो जगह छोड़ दी। के सुख राम न्याम हम सुनियो, के शरण हम लीनी। तुम कह रहे हो कि हमने घर बार परिवार सब छोड़ दिया, परमात्मा का शरणा लिया, तो हमारा मोक्ष में होने में क्या बाकी रहा? ऊपर ऊपर तो ये बात सत्य दिखती है, मोक्ष का अर्थ है बंधन से मुक्त हो जाना। जो घर गृहस्थी का परिवार का बंधन था वो बंधन छोड़ गया, एक तरह से वो मुक्त हो गया, मगर बंधन अंदर से बंधा है। बाहर का बंधन जरूर छोड़ दिया, अंदर में जो मन का घर परिवार से लगाव है वो नहीं टूटा। तो आप जो कहते हो कि बाकी क्या रहा, तो बाकी बहुत रहा। साहब ने हमको गृहस्थी बना के भेजा, अब वो गृहस्थी की जगह तुमने त्याग दिया और अपने मन मत से बैरागी बनकर साहब का शरणा लिया, ऐसा समझकर भटक रहे हो। तो के सुखराम न्याओ सुनियो, ये तुम न्याय से समझ, केत शरण हम ली, क्या तुमने सचमुच परमात्मा का शरणा लिया या साहेब के गुनेगार हो? क्योंकि साहेब अगर चाहते शरणागति गृहस्थी में नहीं ले सकते, त्यागी ही शरण में रह सकते, तो वो त्यागी बनाकर भेजते। उन्होंने तो गृहस्थी बनाकर भेजा। एक तरह से तुमने परमात्मा का जो निर्णय है या जो उनकी राजी है, उनकी राजी में तुम राजी नहीं रहे, अपने मन मत से तुमने घर गृहस्थी का त्याग किया।
करता हाथ बनाई चीजा, फिर सायब को मानू। और के सुख राम मिनक कर पेरे, सो गुण देह बखाणू। कर्ता हाथ बनाई चीजा, कर्ता पुरुष ने अपने हाथ से ये पांच तत्व की देह और उनके साथ जो जो चीजें बनाई है, ये असल बाना है करतार का, परमात्मा का। अब तुम अपने हाथ से बाना बनाकर तुमने धारण किया, यह बाना तो माया के से बना है, माया की वस्तु से बना हुआ है, उसमें कर्ता का गुण नहीं है, सभी माया के गुण है। और कर्ता हाथ बनाई चीजा, सो साहेब का बाणा। ये शरीर ही तो साहेब का बाणा है, ये उन्होंने बनाया है, और तुम अपने मन मत से ये बाना पहना है। ये देह का गुण है, माया का गुण है, ये सत्स्वरूप का कर्ता का गुण नहीं है। हर को भेष राम को बाणो, तो आदेह को आवे। के सुख राम सुनो बैरागी, सांग प्राण ले आवे। हर को भेष राम को बाणो, ये शरीर ही परमात्मा ने आपको दिया हुआ भेष है, यही राम जी का बाणा है। और बैरागी सांग प्राण ले आवे, ये शरीर के ऊपर का बाणा मनुष्य अपने मन से धारण करता है, एक प्रकार सा ये स्वांग है। कर्ता से पाया हुआ कुदरती बाणा नहीं है, ये कुदरती बाणा तो ये शरीर है। शरीर के ऊपर जो बाणा है, जो स्वांग के जैसा है, ये तुमने बनाया। सब पेराण भेष चूर्ण भाणु, ओ मन देह बनाया। के सुख राम सुनो बैरागी, राम भेष तन पाया। सब पैरान, सभी पहराव, सभी प्रकार के बेराव, भेष, ये बाणा, सो मन देह ठहराया। ये तो मन ने निर्माण किया, मन से ही शरीर पर धारण किया। एक प्रकार का ये स्वांग ही है, दूसरा कुछ नहीं है। हे बैरागी सुनो, ये राम का वेश तो ये शरीर है, राम का बाणा तो ये शरीर है। आपने हाथ से शरीर पर सोंग लेना है, वो राम का न हो के मन का है। शरीर पर कोई अपने हाथ से आंखों की जगह कान, हाथ की जगह पैर, या पैर की जगह हाथ लगाकर बाना नहीं बदल सकता। परमात्मा ने जो शरीर दिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि ये राम जी के घर का बाना है। अब कान में मुद्रा डालना, गले में लिंग डालना, मुख पे पट्टी बांधना, और ये चोटी रखना, जानवे पहनना, जटा बढ़ाना, शरीर को राख लगाना, बड़े बड़े तिलक लगाना, गले में माला डालना, ये सब मन के भेष है। और केवल तुम इतना ही करके अपने आप को परमात्मा के
शरणा लिया है, अब कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसा समझ रहे हो तो ये तुम्हारा भ्रम है, भूल है। अब वैरागी कहते हैं कि हम भेष लिया है। जब लोग हमारे को हरि का जन बोलते हैं, दूसरे को तो हरिजन कोई नहीं बोलता। अब आगे गुरु महाराज क्या कहेंगे, ये दूसरी सत्संग सभा में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम साहब।